वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धाः स्वान्तहस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। देवियों एवं सज्जनों, मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों पर अपने विचार अभिव्यक्ति करने के लिए आपके समक्ष समुपस्थित हूं। श्री राम त्रेता युग के महानायक हैं। त्रेता युग में अधर्म के साम्राज्य का समापन करने के लिए और धर्म के राज्य की स्थापना करने के लिए प्रभु श्री राम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। श्री राम प्राणी मात्र के रोम रोम में समाये हुए हैं और प्रभु की सत्ता प्राणी मात्र के रोम रोम में समाये जाने के कारण ही उन्हें प्रभु श्री राम की संज्ञा दी गई। वह सत्ता जो प्रत्येक प्राणी के रोम रोम में समाहित हो, वही राम है। अनेक विद्वत जनों का मत है कि ईश्वर की सत्ता सदैव निर्गुण स्वरूप में विद्यमान होती है। कतिपय चिंतक, कतिपय विचारक, अनेक धर्माचार्य ईश्वर के सगुण एवं निर्गुण दोनों स्वरूप की कल्पना करते हैं। इस संसार में रची जाने वाली समस्त माया के अधिपति वह अनंत ब्रह्मांड का अधिपति ही है। माया उसकी दासी है। वो जिस प्रकार से प्राणियों को नचाता है, उसी प्रकार से प्राणी माया के वशीभूत होकर के नाचते हैं, नृत्य करते हैं। माया से विमुक्ति तभी संभव है जब उस अनंत ब्रह्मांड के अधिपति के प्रति भक्ति जागृत हो, सेवा भाव जागृत हो। ब्रह्म के सगुण एवं निर्गुण स्वरूप की परिकल्पना
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगत होती है। ब्रह्म सगुण भी है, निर्गुण भी है। वो दोनों का मिश्रित स्वरूप है। और गोस्वामी जी महाराज की रामचरितमानस में सगुण और निर्गुण ब्रह्म के संदर्भ में बड़े ही रोचक, मार्मिक और यथार्थपूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। प्रभु श्री राम जी निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों में दिव्य गुणों से विभूषित और परम सुंदर है। भ्रमरूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आप प्रतापी सूर्य के समान हैं। काम, क्रोध एवं अहंकार रूपी हाथियों के विनाश हेतु आप सिंह के समान हैं। परब्रह्म सगुण एवं निर्गुण दोनों स्वरूपों में विद्यमान है। संसार में प्राणियों के जितने भी स्वरूप द्रष्टव्य हैं, वह सभी ब्रह्म के सगुण स्वरूप ही हैं। और जो भी द्रष्टव्य नहीं है, वो सब भी ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप हैं। वह सारे गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी समस्त गुणों से रहित हैं। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर जल विद्यमान रहता है और वह पत्ते भी जल पर तैरते रहते हैं, किंतु कमल के पत्ते जल से पृथक अस्तित्व रखते हैं। जल के ऊपर तैरते हुए भी उनके पत्तों पर जल की नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार जल की बूंदें कमल के पत्तों पर गिरकर भी टिकती नहीं हैं, उसी प्रकार ब्रह्म का सगुण स्वरूप भी निर्गुण स्वरूप से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार जल में दूध मिला देने से अथवा दूध में जल मिला देने से जल का अस्तित्व समाप्त न होकर दूध के साथ एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म एकीकृत स्वरूप में उसी परब्रह्म परमेश्वर का ही स्वरूप है। ब्रह्म के सगुण एवं निर्गुण स्वरूप से भ्रमित काकभूषुंड जी महाराज सगुण ब्रह्म की उपासना विधि जानते हुए भी लोमस ऋषि के आश्रम में जाते हैं और लोमस ऋषि सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म के बारे में उन्हें विस्तृत ज्ञान प्रदान करते हैं। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अजय अद्वैतय गुण हृदयेशा, अकलयनीः अनामय रूपा, अनुभव गम्य अखंडयनूपा, मन गोतीत अमलय विनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि, सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव
का वही बेदा। विविध भांति मुनि मोहि समुझावा, निर्गुण मत मन हृदय न भावा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहु मुनीसा। राम भगति जल मम मीना, किमि बिलगाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज नयनहि देखऊँ रघुराया। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिहूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंड सगुन मत अगुन अरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपऊँ करिहठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भये क्रोध के चीन्हा। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिये। अति संघर्षण जव कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। काकभूषुंड जी महाराज परम ज्ञानी हैं, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं और प्रभु के सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। उनकी जिज्ञासा पर, उनकी उत्सुकता पर लोमश ऋषि ब्रह्म के सगुण व निर्गुण स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। लोमश ऋषि कहते हैं ब्रह्म अजन्मा एवं अद्वैत है, अर्थात ब्रह्म एवं जीव दो ना होकर अपितु एक ही है। उनकी सत्ता एक ही है, वह निर्गुण और अंतर्यामी है। गुणों से परे होते हुए भी संसार के समस्त गुणों को अपने में समाहित किए हुए हैं। वह सबके मन की बात जानने वाले हैं। बुद्धि के बल पर उनके आकार प्रकार का मापन नहीं किया जा सकता। वह इच्छाओं आकांक्षाओं से नाम व रूप से रहित, अनुभव से जानने योग्य, अविभाज्य व उपमाओं से परे हैं। अर्थात संसार में उनके समतुल्य कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इससे उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। वह अतुलित हैं। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, अविनाशी, विकार रहित, सीमाओं से परे तथा सुख एवं आनंद के अथाह समुद्र हैं, ऐसा वेदों का मत है। ऐसा वेदों की अवधारणा है कि वही तू है, त्वमसि, अर्थात समस्त तत्व भी वही है। जिस प्रकार जल और जल के लहर के मध्य कोई भेद नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा एवं परमात्मा के मध्य कोई भेद नहीं हो सकता। आत्मा भी परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा परमात्मा से विलग होकर भी अदृश्य ही रहती है। किसी काया में प्रवेश करने पर भी आत्मा निराकार बनी रहती है। चींटी से लेकर हाथी तक, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक
सभी में आत्मा का वास उसी स्वरूप में है, किंतु शरीर त्याग के उपरांत आत्मा उसी परमात्मा स्वरूप में विलीन हो जाती है। इसलिए आत्मा एवं परमात्मा के मध्य भेद किया ही नहीं जा सकता। दोनों परस्पर अविभाज्य हैं। लोमस ऋषि के बार बार समझाने पर भी काकभूषुंड जी निर्गुण ब्रह्म के तर्क को स्वीकार नहीं कर सके। बार बार सगुण ब्रह्म के स्वरूप की उपासना के आग्रही थे। उनका मन तो राम की भक्ति में लीन था। वह ब्रह्म के सगुण स्वरूप श्री राम जी के दर्शन की लालसा रखते हैं, किंतु मुनि लोमश बार बार ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की ही व्याख्या करते हैं। श्री काकभूषण जी की बार बार तर्क वितर्क करने पर लोमश ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं। वास्तव में महाज्ञानी का भी बार बार अपमान करने पर, उसकी अवज्ञा करने पर, उसके तर्क से असहमति व्यक्त होने पर उनमें भी क्रोध संभव हो सकता है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को दीर्घ काल तक रगड़ते रहने पर उसमें भी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी भी अनेक तर्क वितर्क से अपना संयम खो बैठते हैं। लोमस ऋषि निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप पर तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखते हुए काकभूषुंड जी को समझाने की चेष्टा करते हैं, किंतु काकभूषुंड जी राम भक्ति में लीन हैं, सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। राम के सगुण स्वरूप को ही अपना आराध्य मानना चाहते हैं। इस प्रकार लोमस ऋषि क्रोधित हो जाते हैं। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपन ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान। क्रोध की द्वेत बुद्धि बिनु, द्वेत की बिनु अज्ञान, माया बस परिछीन जड़, जीव की ईस समान। लोमस ऋषि बार बार क्रोधित होकर बारंबार हठपूर्वक निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने लगते हैं, किंतु काकभूषुंड जी का मन तो ब्रह्म के सगुण स्वरूप के साक्षात्कार के लिए व्याकुल था। उन्हें निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को जानने में कोई रुचि नहीं थी, कोई उत्सुकता नहीं थी। वे सोचने लगे कि बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वशीभूत रहने वाला मूर्ख जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। स्वामी मध्वाचार्य द्वारा प्रतिपादित द्वैतवाद रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद से मिलता जुलता है। इनके अनुसार जगत प्रवाह 5 भेदों से समन्वित है। जीव और ईश्वर में, जीव और जीव में, जीव और जड़ में, ईश्वर और जड़ में, जड़ और जड़ में भेद स्वाभाविक है। जिस प्रकार संसार सत्य है, उसी प्रकार इनमें होने वाले भेद भी सत्य हैं। ज्ञान में हम किसी वस्तु को
अन्य वस्तुओं से अलग करके एक विलक्षण स्वरूप में देखते हैं। द्वैतवाद में ईश्वर, चित और अचित, इन तीन नित्य परस्पर भिन्न तत्वों को सत्य माना गया है। इनमें चित और अचित ईश्वर के आश्रित हैं। केवल ईश्वर अनाश्रित तत्व है, वह अनंत सद्गुणों से युक्त है। वही संपूर्ण विश्व का सृष्टा, दृष्टा एवं संहर्ता है। ईश्वर पूर्ण है, वह समस्त कर्मों का अधिष्ठाता है। वह भक्ति से ही प्रसन्न हो सकता है। उसका प्राकट्य अवतारों के रूप में ही हो सकता है। जीवों की संख्या अनंत है और वह मूलतः अणुरूप में चेतन एवं आनंदमय नित्य तत्व हैं। किंतु भौतिक शरीर के संसर्ग एवं कर्म बंधन से वह दुख भोगते हैं। ईश्वर ने मुक्ति का मार्ग समस्त प्राणियों के लिए नहीं खोल रखा है। मुक्ति का मार्ग भक्ति और ज्ञान के मार्ग से ही खुलता है। भक्ति की तीव्रता के अनुसार मुक्ति चार प्रकार की मानी गई है। प्रथम सालोक्य, द्वितीय सामीप्य, तृतीय सारूप्य और चतुर्थ सायुज्य। इस प्रकार द्वैत का आशय है सबको अलग अलग देखना और अद्वैत का आशय है समग्र को एक रूप में देखना। जब तक प्राणी द्वैत भाव में रहता है तब तक उसे मैं, तू, मेरा, तेरा, मान, अपमान, सुख, दुख, शांति, अशांति, हानि, लाभ, जीवन, मरण इत्यादि द्वंद्व परेशान करते रहते हैं। द्वैत भाव के कारण ही प्राणी माया मोह के बंधन में बंधा रहता है। वस्तुतः प्राणी मात्र में मुक्ति का मार्ग अद्वैत भाव के समावेश से ही दृष्टिगोचर होता है। अद्वैत ही एकात्म भाव है। एकात्म का अभिप्राय एक ही आत्मा का सभी जीवों में विद्यमान होना है। यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसलिए ईश्वर उन्हीं जीवधारियों में अपने को स्थित मानता है। जो प्राणी भक्ति भाव से संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों में ईश्वर के स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं और संपूर्ण जगत को ईश्वर में ही समाहित हुआ मानते हुए परमात्मा का ही स्मरण करते हैं, ऐसे भक्त ही संसार में रहते हुए ईश्वर में वास करते हैं। वास्तव में सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप उस परब्रह्म परमेश्वर के ही हैं। ईश्वर की सत्ता जब इस समस्त ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, ईश्वर के स्वरूप को विभाजित नहीं किया जा सकता है। वो अखंड है, उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। वह अनंत है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। वह अविनाशी है और वह प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में समस्त प्राणियों में विद्यमान है और समस्त प्राणी उस ईश्वरीय सत्ता में विद्यमान है। यही अद्वैतवाद है। आत्मा परमात्मा एक ही है। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। जिस प्रकार से परमात्मा अखंड है, अविभाजित है, अनित्य है, उसी प्रकार से आत्मा भी अविभाज्य है, अनित्य है, अजन्मा है। आत्मा न कभी मरती है, न कभी जन्म लेती है।
वह अजर अमर है, अविनाशी है, क्योंकि वह ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर का अंग है। यदि आत्मा मृतप्राय होती तो परमात्मा का स्वरूप हो ही नहीं सकती। श्रीमद् भागवत गीता में भी प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नएनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न च एनम दहति पावकः। ना ही से शस्त्र छेद सकते हैं और ना ही से अग्नि जला सकती है। आत्मा अनित्य है, अजन्मा है, सृष्टि का समग्र है। मानव दृष्टि के चिंतन में आत्मा और परमात्मा का विखंडन, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में अलगाव की प्रवृत्ति तभी दृष्टिगत होती है जब उसमें अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त होता है। अंतर्मन से कलुष समाप्त हो जाने पर और मानवीय दुर्बलताओं पर आंशिक रूप से विजय प्राप्त कर लेने पर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, नियंत्रण प्राप्त करना, वह उन्हें संयमित करना, साथ ही मन के तीव्र प्रवाह को अंकुश में रखना, यदि ये गुण किसी भी प्राणी में विद्यमान हो जाए तो वह उस अनंत ब्रह्मांड के अधिपति, महानायक, परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है और वह प्रभु के सगुण एवं निर्गुण दोनों स्वरूपों का दर्शन कर सकता है, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकता है। किंतु अज्ञानता के अंधकार में आकंठ डूबा हुआ प्राणी सहज ही मानवीय विकारों से युक्त हो जाता है। मानव मात्र अपने जन्म से कतिपय वर्षों तक, जब तक उसे इस भौतिक परिवेश का ज्ञान नहीं होता है, तब तक वह परम सत्ता के समीप रहता है। परम सत्ता का उसके साथ प्रतिक्षण वास रहता है। किंतु जैसे ही मनुष्य की अपनी बुद्धि, अपना विवेक जागृत हो जाता है, अपना अहंग जागृत हो जाता है और ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी कलुष जागृत हो जाते हैं, वैसे ही ईश्वर की सत्ता उस मनुष्य से विलग हो जाती है और उसे कर्ता भाव से ग्रसित होने के लिए उस प्राणी में अहंकार कूट कूट कर भर देती है और वह प्राणी, वह मनुष्य अपने को कर्ता मान करके समस्त कार्यों का निमित्त स्वयं को ही मानने लगता है और फल की इच्छा हर कर्म के साथ जुड़ी हुई होती है। कर्म करते हुए यदि फल प्राप्त नहीं होता है तो मनुष्य ईश्वर को दोष देता है, उस विधाता को दोष देता है, उस परब्रह्म परमेश्वर को दोष देता है। कर्म आपने किया और दोष उस परमेश्वर को, जिस परमेश्वर की सत्ता को आप स्वीकार नहीं करते हैं, उससे फल की कामना करते हैं, उससे फल की अपेक्षा करते हैं और अपने कर्मों का फल त्वरित प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए मानव मात्र को
अपने परम कल्याण के लिए ईश्वर की अनंत सत्ता पर दृढ़ निश्चय करते हुए अहरनिश विश्वास करना चाहिए और उसके प्रति भक्ति भाव, उसके प्रति आदर भाव, उसके प्रति समर्पण भाव रखते हुए कर्म में लीन होना चाहिए। यही हमारे वेदों की, हमारे पुराणों की, हमारे स्मृति ग्रंथों की शिक्षा है। मानव जीवन दुर्लभतम जीवन है। 84 लाख योनियों में सर्वाधिक योग्य यह मानव शरीर बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान से परिपूर्ण है। अतः इस जीवन में ईश्वर के स्मरण, उसकी भक्ति, उस परम सत्ता के प्रति समर्पण हम सबके लिए परम कल्याणकारी होगा।